Hey guys, my name is Abhishek Sareem And I'm Arshita. and welcome to Faiz. आज हमारे साथ है शौर्य, यंग टैलेंटेड बॉय। बेचारे के लाइफ में बहुत ही दुविधा चल रही हैं, तो उसी दुविधा पे हम आज डिस्कस करेंगे। सो शौर्य, व्हाट्स योर क्वेश्चन? भैया मेरा बस क्वेश्चन नहीं कहूँगा, मेरी बस फीलिंग है कि मुझे पता है मेरा इंट्रोवर्टेड नेचर है। दूसरों को किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच करने में थोड़ी झिझक होती है। मैं कहूँगा मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क जो है, मुझे लगता है कि किसी को अप्रोच करना जिसको मैं नहीं जानता। तो अब मुझे पता है कि फियर ऑफ रिजेक्शन एक बहुत बड़ा पार्ट है इसका। मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत पढ़ा है, लेकिन एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन पे जब बात आती है ना, सब चीजें, सब नॉलेज धरी की धरी रह जाती है। तो उसका क्या कर सकता? तो मुझे लग रहा है आप स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैं आपको आगे ऐड ऑन ले जाता हूँ। अपॉर्चुनिटी का इम्प्लीमेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज आई थिंक जो मिस हो जाती हैं वो बंदियों तक जाना। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी। जितने लड़के वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए जैकपॉट लगने वाला है, बिकॉज आई थिंक आज हम डिस्कस उस पॉइंट्स पे करेंगे क्यों हम वहाँ अप्रोच नहीं कर पाते। तो अर्षिता, आपका कुछ? बेसिकली ना, सबसे पहले तो लड़कियों को जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये चीज़ है कि दैट यू आर वेरी पोलाइट, पहली चीज़, ठीक है। और तुम्हारे माइंड में जो है वो डायरेक्टली वही चीज़ बोलो। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स में। एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इफ यू आर स्टैंडिंग समवेयर वेटिंग फॉर समवन एंड आपके पास कोई जाके आपको अप्रोच करता है, हाय बोलता है, बिल्कुल। सो वुड यू लाइक दैट, या आपको वो चीज़ पसंद नहीं आएगी, आप उसको इग्नोर करोगे? वो डिपेंड करता है द वे यू से। ओके, ठीक है। एक पर्सन ने जेन्युइनली हाई किया विदाउट एन इंटेंशन, उसकी अपनी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई सेल्स पर्पस से आपके पास नहीं आया, एक जेन्युइन इंटेंशन से आया कि ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर समवन, यू आर वेटिंग फॉर समवन, लेट्स जस्ट टॉक। उस सिनेरियो में हाँ, क्यों नहीं, उस टाइम पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हाँ हम लोग बात कर सकते हैं, है ना, बट कोई ऐसा पर्पस नहीं होना चाहिए पीछे, है ना। एग्जैक्टली, प्योर हार्ट प्योर माइंड, वही वाला सिस्टम है। एंड ओके, एक और पॉइंट ऐड करते हैं इसमें। अच्छा शौर्य, लेट्स से इफ यू वांट टू अप्रोच समवन एंड वो अननोन है आपके लिए, ठीक है, ओके, एक पॉइंट ऐड करते हैं। दैट पर्सन इज अननोन, क्या आप उससे लाइफ में दोबारा मिलोगे? देयर आर आई थिंक बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज हैं आप शायद मिलो। एंड अगर आप अप्रोच नहीं करोगे तो ठीक है, आपने कभी मिलना ही नहीं, बट अगर आपने अप्रोच कर लिया तो एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप भी बन सकती है, लाइफ लॉन्ग बिजनेस डील भी बन सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि आप बिजनेस डील से जाके अप्रोच करो, यू अप्रोच जेन्युइनली। एक पर्सनल एक जो पार्ट आता है कम्युनिकेशन मैंने क्यों हाईलाइट करके बोला, यू आ रहा है कम्युनिकेशन। यू को जब हम पहले हाईलाइट करेंगे, हम कभी भी सामने वाले के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे आई। प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत सारे लड़के किसी को अप्रोच करते हैं तो एक फनी सिनेरियो बताता हूँ। धूम मूवी आई थिंक बहुत लोगों ने देखी होगी। वहाँ पे देयर वाज अ पर्सन, किसी भी लड़की को देख के पहले उसके साथ रिलेशनशिप इमेजिन करता है, देन शादी इमेजिन करता है, देन बच्चे इमेजिन करता है, देन बूढ़े इमेजिन करते हैं, देन फोटो लगी होती है दीवार पे। लंबी सोच। तो वहाँ पे क्या होता है, आई पर्सपेक्टिव आ जाता है। जब भी हम आई पर्सपेक्टिव से जाएंगे तो शायद वो कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव ना हो। So we should focus on communication. You should always be the first priority. And इसमें आपके कुछ suggestions हो तो? पहले तो हम लोग को ना अपने माइंड में सेट कर लेना चाहिए कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए that we are going, हम लोग कहीं अप्रोच कर रहे हैं किसी को तो कोई एक्सपेक्टेशन ना हो पहले से कि मेरे को तो यही करना है या फिर मेरे को तो वही करना है। शौर्य, एक चीज़ मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने अर्षिता से पूछा, आपसे भी एक पॉइंट पूछना चाहूँगा। यू आर स्टैंडिंग समवेयर एंड कोई भी पर्सन आता है, रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आपको अप्रोच करता है, हाई बोलता है जेन्युइनली, वुड यू लाइक दैट? या एक सिचुएशन और इमेजिन करो, एक शादी में हो, आप अकेले हो, फैमिली पर्सन कोई नहीं है, फ्रेंड्स कोई नहीं है, सारे लोग अननोन है, वहाँ पे कोई आके आपको अप्रोच करता है आपके साथ, तो हाउ वुड यू फील एट दैट टाइम? मैं अकेला था, कोई मुझसे बात कर रहा है जेन्युइनली, व्हाई नॉट? सो आई हैव मेट विद हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं हो रहा, फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, जिनसे सेम क्वेश्चन पूछा एंड आंसर सेम था। सी देयर कुड बी 1% सिनेरियो किसी भी जेंडर में, किसी भी लोगों में,
कि वो शायद रूड हो सकते हैं आपसे। अब उस 1% के चक्कर में हम 99% को अप्रोच नहीं करते हैं। हम जाने से पहले ये सोच लेते हैं कि यार जो फियर ऑफ रिजेक्शन आपका पार्ट था, यार उसने मना कर दिया तो, उसने रूडली कुछ कहा तो, अब दोनों से अगर मना कर दिया तो क्लियर है कि आपने दोबारा उस पर्सन से मिलना ही नहीं है, क्लैरिटी हो गई आपको। और अगर आपकी कोई बातचीत बनती है, दैट कुड टर्न इनटू अ ग्रेट फ्रेंडशिप, दैट कुड टर्न इनटू अ ग्रेट बिजनेस डील, दैट कुड टर्न इनटू अ रिलेशनशिप, एनीथिंग, बट एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग में ना रखी जाए। नाउ सेकंड पार्ट, बीइंग रूड में दैट पर्सन इज रूड टू यू, अपने ऊपर क्यों लेते हैं उस चीज़ को? ज़रूरत ही नहीं है, दैट पर्सन इज रूड ना। आपने अपनी वैल्यूज़ दिखाई, आपने एक जेंटली किसी पर्सन को अप्रोच किया, उस पर्सन ने रूडली रिएक्ट किया, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स हिज और हर प्रॉब्लम। एंड नाउ आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे अप्रोच करें। फर्स्ट स्टेप मैं रिलेट करता हूँ कुछ लोगों से, जो सारे लड़के रिलेट करेंगे, कि जाते हैं ये पर्सन है, एंगल चेंज, डायरेक्शन चेंज। तो उस सिनेरियो में होता है क्या है कि हम अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्सपेक्टेशंस। हम अपने मन में एक्सपेक्टेशंस लेके जा रहे थे, एक्सपेक्टेशंस। You go to that person, just say hi with a smile. Smile is the most powerful tool you have. Correct. It's the most powerful weapon. This is not the most powerful weapon. Your smile, your words are the most powerful weapon. Politely आप बात करोगे, प्लस एक स्माइल के साथ बात करोगे, most of the people will respect that, they'll react that in a polite manner. और एक कंफर्ट लेवल भी बढ़ता जाएगा उनके साथ, उनको भी ऐसा लगेगा कि वाओ। तो एक सिनेरियो अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, मैंने पूछा हैव यू बीन इन लव? उसने कहा भाई यार लव तो रोज होता है, चावड़ी वाला स्टेशन पे है, कनॉट पे स्टेशन पे वो उतर जाते हैं। So I asked him, why don't you approach that person? यार क्या बात कर रहा है, इतनी भीड़ होती है, अप्रोच कैसे करूं? तो प्रॉब्लम ये नहीं है, आई हैव मेड ग्रेट फ्रेंड्स इन मेट्रो। वहाँ पे मैं अपने इंटेंशन से नहीं गया, एक जेन्युइन हाई करी, एंड बहुत सारे फ्रेंड्स आज भी हैं जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, जिनसे मैं शायद मेट्रो में मिला, कहीं वेट करते हुए मिला, कहीं बैंक में मिला, अलग अलग जगह। आई हैव मेट मेनी पीपल जो बहुत अच्छे दोस्त हैं। So the first step, smile and say hi without any expectations. अब इसमें मैं कहूँगा कॉन्फिडेंस। सही बात है। अप्रोच कर रहा हूँ मैं सामने वाले को, तो मुझे अंदर से तो आवाज़ है कि मुझे उतना दम है अप्रोच करने का, तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड हो? ओके, सो जब भी हम स्टेज पे जाते हैं, लेट्स से आपको स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं है, स्टेज फियर है, तो हम माइंड में एक चीज़ लेके जाते हैं, यार स्टेज फियर है, कुछ गलत हो गया तो नेगेटिव थॉट्स। सी रिस्क लाइफ में हर जगह है। क्या आप घर से निकलते भी ये सोचते हो मैंने ऑफिस जाना है, क्या मैं ऑफिस पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ट्रक ने टक्कर मार दी तो? कभी सोचा है ऐसा? नहीं। तो लाइफ में ये एक पॉसिबिलिटी है, बट दैट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। आप हमेशा एक डेस्टिनेशन के बारे में सोचते हो। तो नाउ इस पार्ट पे भी रोल आता है थिंकिंग का, थॉट प्रोसेस का। हाउ आवर थॉट प्रोसेस वर्क्स। हमारा थॉट प्रोसेस इस तरीके से वर्क करता है, हम अगर नेगेटिव सोचेंगे, विजुअलाइजेशन, कि एक एथलीट भी अगर उसने खेलने जाना होता है तो अपने को उस फील्ड पे विजुअलाइज करता है। एक पब्लिक स्पीकर को अगर स्टेज पे जाना है, वो विजुअलाइज करता है कि मैं उस स्टेज पे हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ, बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, एंड मैं 1000 लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। इसी तरीके से जब आपने उस पर्सन से मिलने जाना है, किसी को भी अप्रोच करना है, उससे पहले विजुअलाइज करो। हम विजुअलाइज गलत तरीके से करते हैं। विजुअलाइज ये करते हैं कि यार अगर हम मिलने गए, उसने ना कर दिया, वही पार्ट आता है। अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं, हम गए, हाय बोला, उसने हाय बोला, एंड एक कॉन्वर्जेशन, पर्सन ने हाय बोल दिया, शी और ही मस्ट नॉट बी एन कॉन्वर्जेशनल एक्सपर्ट, तो हो सकता है वो कॉन्वर्जेशनल स्टॉपर्स की तरह काम करे। बट वहाँ पे आपका एक काम होगा, ऑब्जर्व। फर्स्ट वी हैव टू ऑब्जर्व, इज दैट पर्सन कंफर्टेबल। अगर पर्सन कंफर्टेबल है, देन yes, you must take that conversation forward because that person is also looking for it. जिस तरीके से आपके पास कोई अप्रोच कर रहे हैं, आप भी चाहोगे कि वो आगे आपसे बात करे, इसी तरीके से सामने वाला पर्सन भी चाहता है। तो फर्स्ट स्टेप, उसको ये ऑब्जर्व किया उसकी बॉडी लैंग्वेज से, क्या वो इंटरेस्टेड है आगे बात करने में। अगर नहीं है तो एक स्वीट से जेस्चर के साथ जिस तरीके से एंट्री करी
निकल जाओ। सही। वो हेटेड वाला जेस्चर नहीं होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन वाला, हेटेड वाला। जितने स्वीट जेस्चर से आप गए उतने ही स्वीट जेस्चर से आप एग्जिट ले लो। नाउ अब वो कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। जैसे अगर आप किसी मेट्रो स्टेशन पे हो, यू कैन आस्क वेयर आर यू गोइंग। इफ दैट पर्सन इज वेटिंग फॉर समवन, यू कैन जस्ट आस्क आर यू वेटिंग फॉर समवन। कुछ हॉबीज़ के बारे में पूछ सकते हो। एक बार जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है तो देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। पर दिक्कत क्या है कि जैसे किसी ने किसी को अप्रोच किया, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि शायद ये कुछ उल्टे दिमाग से ना आया हो, कोई और कुछ और ना सोच रहा हो, कोई ऑब्जेक्टिव ना हो दिमाग में। एग्जैक्टली ये सबसे पहले दिमाग में आता है, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, सबके दिमाग में ये आएगा कि क्या पर्पस है इस कहानी का। हाँ, आई एग्री विद दिस। जब भी लेट्स से हमारे पास भी कोई आता है तो कई बार हम अलर्ट हो जाते हैं। कई बार कोई जेन्युइनली हेल्प के लिए आता है तो हम अलर्ट हो जाते हैं, बट बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ मेजर रोल है। आप बिना किसी इंटेंशन से मिल रहे हो तो यस दैट पर्सन कैन रीड योर बॉडी लैंग्वेज। तो वो बॉडी लैंग्वेज आपकी रिफ्लेक्ट करेगी कि आप इंटेंशन से जा रहे हो, बिना किसी इंटेंशन के जा रहे हो। बिना किसी इंटेंशन के जनरली 90% ऑफ द सिनेरियोज में आपका काम बात हो जाएगी, बट 10% सिनेरियो में नहीं भी हुई, स्टिल 90% इज बेटर देन जीरो। ऑब्वियसली अगर आपको, जैसे मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई बार होता है यार 10% लोग नहीं इंटरेस्टेड होते बात करने में, देन वी मस्ट स्टॉप द कन्वर्सेशन देयर एंड ठीक है आगे बढ़ो। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू नो वन, वी आर टेकिंग अ स्टेप। हम चाहे 10 लोगों से ही बात कर रहे हैं ना, 100 में से 10 भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इट इज समथिंग बेटर देन नथिंग। कॉन्फिडेंस, अब आपने मुझे ये सब चीजें बताई, कॉन्फिडेंस, फियर ऑफ रिजेक्शन कैसे कम करना है, फर्स्ट स्टेप हाउ टू प्ले द पार्ट, कि कोई है सामने, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा या उसकी बॉडी लैंग्वेज में लग रही है, इफ शी और ही वांट्स टू रिस्पॉन्ड और वांट्स टू टेल समथिंग, तो मैं फर्स्ट स्टेप इनिशिएट कर सकता हूँ। लेकिन वो ये डिमोटिवेटिंग, कई बार तो अपने अंदर ही डिमोटिवेटिंग चलती रहती है कि यार थोड़ा नहीं, सी कंफर्ट, और बाहर लोगों की कमी नहीं है डिमोटिवेट करने के लिए। करेक्ट। दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट, कंफर्ट जोन। हिस्ट्री में चले जाएं तो हमारी बॉडी हमें अटैक से प्रिवेंट करने के लिए, सेफ रखने के लिए वो चाहती थी कि हम कंफर्ट जोन में रहें। तो हम कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। हमारा माइंड इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि हम कंफर्ट जोन से जब भी बाहर निकलेंगे हमें बुरा लगेगा या एक रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी, वो रेजिस्टेंस हमें देनी पड़ेगी। लेट्स से आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो, तो जब आप वर्कआउट स्टार्ट करोगे तो एक रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगी। इसी तरीके से फर्स्ट अप्रोच करने के लिए पर्सन को यू नीड दैट रेजिस्टेंस, थोड़ा रेजिस्ट करना पड़ेगा। आप जाओ, जैसे आपने कभी कोई एडवेंचर एक्टिविटीज़ करी है? बंजी जंपिंग। ओके, बंजी जंपिंग अ ग्रेट एग्जांपल। बंजी जंपिंग करने से पहले हम जब ऊपर होते हैं तो हवा खराब हो रही होती है, भाई नीचे नहीं कूदना, नीचे नहीं कूदना। और हालत खराब रहती है, पर धक धक। बट जब धक्का दे दिया जाता है, यू जस्ट हैव 2 ऑप्शंस, या तो एंजॉय करो इस मोमेंट को या रो लो। बट आप कूद चुके हो, आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है क्विट करने का। इसी तरीके से जस्ट गो एंड से हाय, आप कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर चुके हैं, अब आपके पास बाहर निकलने का ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ जाके एक इंस्टेंटेनियसली हाय तो बोलना पड़ेगा एंड 1, 2, 3, 4 पर्सन से आप बात करोगे, यू फील मोर रिलैक्स। कॉन्फिडेंस कैसे वर्क करता है? हम कोई भी एक्टिविटीज़ को जब ओवर टाइम रिपीट करते हैं तो हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है, हमारा माइंड यूज टू हो जाता है एंड हमें वो टास्क एक कंफर्ट जोन से बाहर का टास्क नहीं लगता। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, उसके लिए 1 किलोमीटर चलना वर्कआउट है, पूरा टास्क है। एंड एक एडल्ट पर्सन जो ऑलरेडी 6 किलोमीटर रोज चल रहा है, उसके लिए 1 किलोमीटर कोई टास्क नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, वो उसके कंफर्ट जोन के बाहर की चीज़ नहीं है। इसी तरीके से अगर आप रोज़ 10 लोगों को अप्रोच कर रहे हो तो आपके लिए वो एक पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। इट विल बी सो ईजी फॉर यू एंड आपको भी अच्छा लगेगा। शायद हो सकता है 1 बार 2 बार तीसरे बंदे ने आपको मना किया, डीमोरलाइज हुए, तो धीरे धीरे जब आप और लोगों को अप्रोच करोगे, बात करोगे, वर्ल्ड इज़ अ ग्रेट प्लेस। हम कई बार होता है क्या है, 1 या 2 पर्सन लोगों को लेके हम सबको बुरा बना देते हैं। द वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद ग्रेट पीपल, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते, जहाँ हमारे इंटेलिजेंस ख़त्म हो जाती है, बहुत लोगों की इंटेलिजेंस वहाँ शुरू होती है। एंड जब हम लोगों से मिल रहे हैं, हम इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारा विजन एक्सपैंड हो रहा है। विजन एक्सपैंड करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है,
नॉलेज प्लस मीटिंग विद वेरियस पीपल, क्योंकि जब भी आप लोगों से मिलोगे ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही की फील्ड के हों, उनकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज ही हो सकती है, उनके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, दे विल शेयर दोज एक्सपीरियंसेस विद यू, और एक्सपीरियंसेस से आपका विजन एक्सपैंड होगा। स्टार्ट। भैया आज की सोसाइटी में हमें अपनी बिगनिंग से कोई बच्चा 1 साल का 2 साल का, तो पेरेंट्स चाहते हैं उसके पास हर चीज़ हो, एक कंफर्ट जोन बन जाता है, स्कूल में कंफर्ट जोन बन जाता है, उसके दोस्त हैं, पेरेंट्स को जानने हैं भाई कौन है, तो वो एक सेफ जोन, वो एक कंफर्ट जोन पेरेंट्स से ही मिल जाता है, और धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाती है, अपना एक कंफर्ट जोन हम खुद ही बना लेते हैं और हमें बना हुआ ही मिलता है। तो इन्वॉल्वमेंट हर किसी की है एक कंफर्ट जोन में, और उतनी आदत हो जाती है स्कूल से ही कि हम अब उससे बाहर नहीं आते। चलो इसमें ना एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, क्या स्कूल में आपने कोई ऐसा काम किया जो शायद आपको लगता हो कि आपके पेरेंट्स अलाउ ना करें, बट आपने किया? सबने किए, डेफिनेटली किए, बहुत सारे हैं। तो हमें कई बार ऐसा लगता है जो काम शायद गलत है, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, हम फिर भी करते हैं, लेकिन अच्छे काम करने के लिए हम क्यों सोचते हैं? इट्स नॉट ऑलवेज कि हमें उनकी परमिशंस रिक्वायर्ड हैं। अच्छा काम करो, अचीव करो, मेक देम फील प्राउड। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स की बात करते हैं, डू यू थिंक बहुत सारे चैनल्स जिनका कंटेंट शायद आई थिंक हर कोई नहीं प्रेफर करता विदाउट हेडफोन्स देखना तो उन्होंने स्टार्टिंग में अपने पेरेंट्स से परमिशन नहीं होगी? क्या मैं गाली दे सकता हूँ अपने कंटेंट में? नेवर। बट उन्होंने उनकी सुनी नहीं, कि उनकी फिक्र नहीं करी उस समय कि ठीक है कि मैं अगर करूँगा शायद अचीव कर जाऊँ। अचीव करने के बाद देयर पेरेंट्स वो प्राउड होते। इसी तरीके से हमारे लाइफ में कई बार चॉइसेस आती हैं कि यस पेरेंट्स माइट नॉट लाइक दिस, बट हमें लगता है वी आर कॉन्फिडेंट इनफ, वी विल डू दिस, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, तो आई थिंक हमें वो पाथ अप्रोच करना चाहिए। तो वो कंफर्ट जोन वाले पार्ट पे भी यही आता है कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कंफर्ट जोन में रहना, हम चाहते हैं कुछ अचीव करना, एंड वो उस चीज़ को अग्री नहीं करते, तो यस वी शुड गो इन दैट डायरेक्शन जिसमें हम जाना चाहते हैं। अब भैया कंफर्ट जोन की हम बात कर ही रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि पेरेंट्स हमें प्रोवाइडेड है कंफर्ट जोन, और हम उसकी अब आदत पड़ जाती है। अब पबजी के प्लेयर को असली गन थोड़ी पकड़ा दोगे। सही बात है। मुझे किसी को अप्रोच करना है तो मैं एकदम जाके एकदम अपफ्रंट थोड़ी बोलूँगा, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिस अगर कुछ कर सकता हूँ? धीरे धीरे आदत पड़ेगी ना। सी कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, कॉन्वर्सेशन थ्योरेटिकल टॉक नहीं है। हाँ, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। हम बुक्स पढ़ लें बहुत सारी, एक रूम में बैठ के, और हम किसी से बात भी ना करें बाहर जाके, दैट्स यूजलेस। स्टार्ट विद अ जेंटल हाई। अगर आप घर से निकल रहे हो, आप लिफ्ट में आते हो, स्टार्ट करो लिफ्ट में ही जो लोग मिल रहे हैं, क्योंकि वो इतने अननोन नहीं है जितने बाहर वाले हैं। उनको एक स्माइल दी, दे विल गिव यू अ स्माइल बैक। एक स्माइल से स्टार्ट करके एक हाय हेलो से स्टार्ट किया, देन उनका एक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट किया, तो आप अपने आसपास ही एक ऐसा माहौल बिल्ड कर सकते हो जहाँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हो। आपको नहीं ज़रूरत कि आप सीधा जाओ एक ऐसी जगह, एक इवेंट में आप चले गए जहाँ आप किसी को नहीं जानते और आपने चारों तरफ पर्सन्स को अप्रोच करना है। दैट माइट फील डिफिकल्ट इनिशियली, तो आप स्टार्ट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के फ्रेंड से मिल सकते हो। ओके, देयर इज वन मोर सिनेरियो। अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसके XYZ फ्रेंड्स होंगे जो आपको शायद नहीं जानते होंगे, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे, यू कैन आस्क योर फ्रेंड कि वो आपको उस फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराए। एज सिंपल एज दैट। इट्स अ सिंपल थ्योरी। हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाते जाते हैं कि हमने प्रैक्टिस करनी है, हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कैन स्टार्ट इन योर ओन एनवायरनमेंट। और एक स्माइल क्या कर सकती है? यू नेवर नो। स्माइल इज मैजिकल। एग्जैक्टली। और किसी का डे भी बना सकती है वो चीज़, एग्जैक्टली, है ना? ओके, एंड एक पार्ट और है स्माइल के बारे में। कई बार ना जिस तरीके से हम रिफ्लेक्ट करते हैं अपने आप को, वो हमारा मूड भी डिफाइन करते हैं। हम एग्रेसिव मोड में लोगों से मिलेंगे, हम फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे। हम स्माइल करते हुए लोगों से मिलेंगे, एक इंटरनल हैप्पीनेस मिलेगी। एंड जब भी हम हैप्पी होके, खुश होके कोई काम करते हैं, तो आई थिंक वी गिव आवर बेस्ट। करेक्ट। इमोशनल इंटेलिजेंस साथ में अपने आप ही हो जाती है, उसमें कोई थ्योरी की ज़रूरत नहीं होती। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, वो अपने आप चाहिए चली जाती है। इसी तरीके से अगर हम
फ्रस्ट्रेट होके बात कर रहे हैं तो शायद हमारा माइंड वर्क नहीं करता, हमारे रिफ्लेक्सेस वर्क करते हैं। हमारी टंग भी रिफ्लेक्स एक्शन में वो रिएक्शन देती है, वहाँ पर और नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो अब ये जो हमने बात करी वो पर्सनल कम्युनिकेशन पे थी, दोस्त, फ्रेंड्स और बेसिकली रिलेशनशिप, सराउंडिंग्स। अब मैं आपसे थोड़ा प्रोफेशनल फ्रंट पे बात करना चाहता हूँ कि मेरी प्रोफेशनली मैं किसी को कैसे अप्रोच करूँ। कोई रियल एस्टेट एजेंट है, कोई एजेंसी है, कोई पोटेंशियल कस्टमर है जो मुझे लगता है कि मेरे बिजनेस में, मेरी क्लाइंटेज में, मेरी नेटवर्किंग में बहुत हेल्प हो सकती है, लेकिन आपको पता है। ओके, द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज कभी भी एक सेल्स डील लेके किसी को अप्रोच मत करना। नहीं तो आपने देखा है सेल्स पर्सन कोई आता है, नहीं मन करता बात करने का, हमें लगता है यार दैट पर्सन इज बीइंग चीप विद अस, जल्दी जाए यार। तो कभी भी किसी को अप्रोच करना है सेल्स पर्सपेक्टिव से भी, तो फर्स्ट तरीका वही है कि जेन्युइनली उस पर्सन को अप्रोच किया। नाउ लेट्स से यू आर इन ए रियल एस्टेट मीटिंग या रियल एस्टेट इवेंट में हो जहाँ आपको पता है सारे के सारे लोग रियल एस्टेट में के होंगे ना, कुछ इनसाइडर्स टॉक आपको पता होने चाहिए, हाउ रियल एस्टेट पीपल टॉक। लेट्स से कोई सीए का इवेंट है, यू शुड नो इनसाइडर्स कि हाउ सीए टॉक, उनके इंटरनल टॉक्स, उनके इंटरनल आपको करंट अफेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ नहीं, एक बेसिक न्यूज़ पढ़ ली कि ठीक है सीए से रिलेटेड आजकल क्या न्यूज़ चल रही है, एंड उसमें भी 2-3 सिनेरियोज होते हैं। लेट्स से देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंडिंग एंड वो एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उस टॉपिक पे आपका बड़ा इंटरेस्ट है, यू कैन जस्ट जंप इन दैट कॉन्वर्सेशन। यार मुझसे रुका नहीं जा रहा है ये पूछने को जो आप बात कर रहे हो, ये ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ये हो गया एक सिनेरियो 1। सिनेरियो 2, आप डायरेक्ट पर्सन को, एक सिंगल पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो, तो वहाँ पे भी यही है कि उस पर्टिकुलर इनसाइडर टॉक्स को लेते हुए, बेस लेते हुए आप उस पर्सन को अप्रोच कर सकते हो। वो पर्सन आपसे वैसे ही कंफर्टेबल फील करेगा क्योंकि उसे लगेगा ये आप उसी के जोन में हो। जैसे कि जंगल में आपने देखा होगा टाइगर टाइगर के साथ रहता है, लेपर्ड लेपर्ड के साथ रहता है, एक जिराफ जिराफ के साथ रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको एक टाइगर और एक जिराफ एक साथ मिलेंगे। तो इस तरीके से कई बार स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में भी होता है। एक रियल एस्टेट पर्सन प्रेफर करेगा कि रियल एस्टेट पर्सन से ही बात हो। यस, कुछ सिनेरियोज में ऐसा नहीं है कि वो हो, बट उस समय आपको इनसाइडर की तरह जाना पड़ेगा। यू शुड साउंड लाइक वन ऑफ देम ताकि वो एक इनिशियल ट्रस्ट बिल्ड हो सके। फर्स्ट स्टेप है कि उस पर्सन को कंफर्टेबल कराना। हम कभी भी एक सेल्स डील लेके जाते हैं ना, आई हैव सीन मेनी पीपल की इन्वेस्टर्स मीटिंग है, गए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए किसी इन्वेस्टर के पास जाते ही उन्होंने पूछ लिया कि सर मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। वो पर्सन आपको जानता नहीं, आपके बिजनेस को नहीं जानता, आपने सीधा इन्वेस्टमेंट की डिमांड कर दी। इट्स लाइक आप किसी लड़की से मिले, फर्स्ट डेट में ही आपने बोल दिया विल यू मैरी मी, सीधे ही बोल दिया, क्या रिएक्शन आएगा? देखो डिपेंड करता है सिनेरियो टू सिनेरियो, वो भी सही बात है। तो बट काम नहीं बनने वाला आपका। तो सेम इज विद सेल्स प्रोफेशन कि हम जब भी जाएंगे सीधा जाते अप्रोच करेंगे ना, यार हमारा प्रोडक्ट ले लो, या तो सेल्समैन साउंड होंगे या वही विल यू मैरी मी वाला वो होगा सिनेरियो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, जेन्युइनली मिलना है, एक इनसाइडर की तरह वहाँ पे बात भी करनी है। कई बार लगता है, जैसे मैंने सिनेरियो में सुना है कुछ सेमिनार्स में, कि इनसाइडर की तरह बात करने में इट्स लाइक टैक्टिक, आप ओरिजिनल नहीं हो। बट ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस। आप ओरिजिनलिटी से हटके जा रहे हो, वो ये हो गया कि आप झूठ बोल रहे हो। बट इनसाइडर की तरह बात करना इज़ लाइक आपने एक नॉलेज एक्वायर करी, उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हो। नॉलेज को यूज़ करना इज़ नॉट फेक। आप कुछ ऐड करना चाहोगे? मेरे अकॉर्डिंग रेडी होकर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी मीटिंग के लिए जा रहे हो तो एक अच्छी सी न्यूज़ निकाल लो जिस उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक के लिए आप जा रहे हो, पर्पस मतलब जो आपका है, जैसे आप सीए से मिलने जा रहे हो तो यू शुड हैव द नॉलेज की सीए वगैरह की उनकी न्यूज़ क्या चल रही हैं इस टाइम पे। तो एक पार्ट और होता है, जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं, हम अपना ड्रेसिंग स्टाइल तो पूरा अच्छे से देख के जाते हैं, बट कम्युनिकेशन स्टाइल की प्लानिंग भी नहीं करते हैं। वो तो पता ही नहीं दैट इज मोर है। इम्पोर्टेंट। ये कम्युनिकेशन स्टाइल से ही आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है आप जज होगे। आप एक ही स्टाइल, एक ही पैटर्न हर जगह नहीं फॉलो कर सकते। यू हैव टू स्विच उस पर्सन के अकॉर्डिंग, उस पार्टी के अकॉर्डिंग। आप लेट्स से किसी लोकल देसी पार्टी में हो, वहाँ पे आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से चाकू और उससे वो काम नहीं चलेगा। भगा देंगे वहाँ पे, सही में वो काम नहीं चलेगा। एंड अगर आप किसी 5 स्टार में हो,
वहाँ पे पूरे हाथों पे दाल चावल लगे हुए और खा रहे हो, वो वहाँ से ही भगा देंगे। सही बात है। तो दोनों जगह क्या है, यू शुड नो कि कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे हम फिजिकली बात कर रहे हैं कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से कम्युनिकेशन का भी पार्ट होता है कि किस तरीके से बोल रहे हैं, किस टोन में बोल रहे हैं। हम दोस्त के साथ होते हैं 4 गालियाँ भी दे लेते हैं, चलता है, बट एक कॉर्पोरेट मीटिंग में आप 4 गालियाँ दोगे, गार्ड्स को बुलाएंगे और चल भाई। भले ही वो भी कहीं ना कहीं देते होंगे गाली, बट यस हाँ, वो फ्रेंड्स के बीच में वो भी देते होंगे, बट ऐसा नहीं है कि वो कॉर्पोरेट सर्कल में। सराउंडिंग को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। भैया आपने भी तो किसी को पहली बार अप्रोच किया होगा ना, तो आपने कैसे किया था, आपका क्या स्टाइल था? इसमें ना थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। चलिए। मस्ती वाले टाइम पे, स्कूल टाइम में हर किसी के क्रश होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ महान सिनेरियो था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था कि मेरा एक क्रश है, पूरी क्लास का एक ही क्रश था। फूल एक ही था। एग्जैक्टली। तो अब उस समय सिनेरियो क्या होता था कि स्कूल टाइम में एक तो हवा खराब होती थी, एक तो लड़कियों के साथ टीचर बैठा दे तो साउंड लाइक अ पनिशमेंट, यार पनिशमेंट दे दी लड़की के साथ बैठ। टॉर्चर हो गया भाई। अंदर ही अंदर शायद अच्छा लगता हो, लेकिन बाहर से दिखाते थे यार नहीं बैठा दिया, इट्स अ पनिशमेंट। नाउ साथ ही साथ होता क्या था, अप्रोच करने के लिए इतने बैरियर्स थे हमारे माइंड में ही, हालत खराब हो जाती थी। आई स्टिल रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस कि इवन दो ठीक है पूरी क्लास का क्रश था, बट शायद कोई अप्रोच नहीं कर पाया। 11th में कोई और पर्सन के लेके निकल गया। पूरी क्लास ने उस समय शोक मनाया था। बहुत बुरा हुआ। बट देन धीरे 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 ऑब्जर्व किया हमने सिचुएशंस को, बिजनेस भी किया, देखा कि कम्युनिकेशन की, अप्रोच करने की क्या वैल्यू है। देन हुआ क्या, जैसे मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा हूँ, देयर इज अ पर्सन राइट इन बिहाइंड मी, एंड वो किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैंने ये नहीं सोचा मैं उस पर्सन को अप्रोच कर रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप पार्ट से या एक इवन फ्रेंडशिप पार्ट से। मैंने उस समय सिर्फ ये सोचा कि मैं उस पर्सन की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मैंने वो कर लिया। आई अप्रोच दैट पर्सन एंड शी इज़ वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स राइट नाउ, एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो इट टेक्स टाइम, ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, एंड धीरे 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 वो क्लास 8th वाले सिनेरियो से बाहर आ जाते हैं। आज शायद मैं क्लास 8th में होता तो मैं अप्रोच कर चुका होता आराम से। 11th वाले की चांस नहीं आती। एग्जैक्टली। ओके, अच्छा अर्शिता, आपने स्कूल लाइफ में किसी को अप्रोच किया हो या किसी ने आपको अप्रोच किया हो, तो वो कुछ एक्सपीरियंसेस आप शेयर करो। पता है मेरा ना वर्स्ट सिनेरियो था, ठीक है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, ना तो जो पार्टनर था उसका भी कोई इंटेंशन नहीं था। वो था क्या कि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था, ठीक है। तो अब ये था कि अब बेस्ट फ्रेंड का बन गया है तो अब दूसरे का भी होना चाहिए। तो मेरे को तो पूरा ऐसा था कि प्लान कर दिया गया कि इसका इसके साथ होना है, कर दो। रिश्ता हो रहा था मेरे साथ, अरेंज मैरिज थी मेरे साथ, ठीक है। चलता रहा, कर भी लिया क्योंकि बेस्ट फ्रेंड का है तो अब मेरा भी होना चाहिए, ठीक है। और वो दूसरे दिन कार्ड ले आया। अब कार्ड ले आया, मेरी हालत खराब, मैं छिप गई बस में जाकर। उसके बाद हमारा खत्म, बस। बहुत ही स्टोरीज लाइक ग्राफ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न लिया फिर एकदम। ओके, यहाँ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जनरली। ये भी पार्ट वही है कि फर्स्ट डेट पे विल यू मैरी मी। एग्जैक्टली, ये वही सिनेरियो था। हर रिलेशनशिप की शुरुआत ना एक फ्रेंडशिप से होनी चाहिए। करेक्ट। कई बार मैं देखता हूँ किसी भी रिलेशनशिप की शुरुआत, अरेंज मैरिज का इंडिया में बहुत कल्चर है। होता है क्या है, अरेंज मैरिज की शुरुआत होती है, एक फाउंडेशन जो होती है उसकी कोई लालच होता है, एंड वो लालच कुछ भी हो सकता है। दैट कैन बी ब्यूटी, दैट कैन बी कि यार कभी बंदा या बंदी नहीं रही, मेरी एक बार होनी चाहिए, एक बार होनी चाहिए। ये भी होता है, ये सबसे ज्यादा होता है इनफैक्ट। कई बार होता है कि हम उसके पैसे से, उसके लाइफस्टाइल से एडमायर हो जाते हैं, वो रहता है। बट ऑल दीज फाउंडेशंस आर रॉन्ग, क्योंकि ब्यूटी आप देखो यार एक टाइम के बाद फेड होनी है। किसी इंसान ने बूढ़ा होना है, यू नेवर नो यार, आज हमारा फेस ऐसा दिखता है, कल कैसा दिखेगा। पैसा अप एंड डाउन होता है। इसके बाद देयर समथिंग फ्रेंडशिप जो मुझे लगता है कांस्टेंट रहती है।
करेक्ट। कई बार आपने फ्रेंडशिप के इंटेंशन से आप किसी से मिले हो एंड वो लॉन्ग टर्म चलती है, क्योंकि वहाँ कोई बेस या फाउंडेशन, कोई लालच नहीं होता। बट बाकी सब जगह क्या होता है कि हम रिलेशनशिप के लिए भी अप्रोच करते हैं तो हमारा फाउंडेशन होती है, दैट पर्सन इज़ रियली ब्यूटीफुल। तो फाउंडेशन है ब्यूटी, टेम्परेरी। एग्जैक्टली यार, वो पर्सन की ना गाड़ी बहुत अच्छी है, मर्सिडीज़ में आता है, तो वहाँ पे फाउंडेशन है उसकी गाड़ी, पैसा। तो ऑल दीज थिंग्स आर रॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक प्योर सोल से इनर ब्यूटी, एंड ब्यूटी इज़ व्हाट? ब्यूटी इज़ ऑरा ऑफ अ पर्सन। करेक्ट। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि एक पर्सन है, खुश रहते हैं और उनका ऑरा रिफ्लेक्ट करता है चारों तरफ। एंड कुछ पर्सन है जो डिप्रेसिंग से रहते हैं, किसी से फ़ोन पे बात करो, भाई क्या हाल है, यार कट रही है, मन नहीं करेगा बात करने का, भाई क्या हाल है, अरे बिंदास भाई तू बता, मज़ा आ जाएगा बात करने में। शायद आप डिप्रेस होगे तो खुश हो जाओगे। दैट इज़ ब्यूटी। एंड ब्यूटी का एक डेफिनेशन और देना चाहूँगा मैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ ब्यूटी? ब्यूटी हम सोचते हैं दिस फेस इज़ ब्यूटी, एक बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है वो ब्यूटी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक ब्यूटी की डेफिनेशन पूछनी है ना, एक मदर से पूछो उसके चाइल्ड के बारे में। यू आस्क एनी मदर, तुम्हारा बेटा या बेटी कैसी है? यार मेरा बेटा हीरो है, मेरी बेटी मिस यूनिवर्स है, सबका ये रिस्पॉन्स आएगा। तो ब्यूटी इज़ इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, इसका मतलब ये है। तो अरेंज मैरिज इज़ नॉट रॉन्ग। वहाँ पे मेरे दो सिनेरियोज आते हैं। सिनेरियो नंबर 1, यू मीट दैट पर्सन, क्योंकि देखो फ्रेंडशिप में भी आप किसी अननोन पर्सन से मिल रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू बिकम फ्रेंड्स एंड यू फॉल इन लव, ऐसा होता है। अरेंज मैरिज में भी एक सिनेरियो होता है कि येस यू मीट विद दैट पर्सन, आपकी ट्यूनिंग मैच होती है। एंड ट्यूनिंग मैच होना मतलब ये नहीं है कि दोनों की हॉबी सेम है। जस्ट इमेजिन, दो पर्सन को बुक्स पढ़ना पसंद है, एक उस कोने में बुक पढ़ रहा है, एक दूसरे कोने में बुक पढ़ रहा है, तो कैसी लाइफ होगी उनकी? लाइफ का मज़ा है डाइवर्सिटी में, कि दोनों की अलग अलग चॉइसेस हैं, उन दोनों चॉइसेस को एक किया जा रहे हैं। एंड जब धीरे 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 वो फ्रेंडशिप बनती है तो फाउंडेशन उनकी हुई, फाउंडेशन रही फ्रेंडशिप। ऑन द अदर साइड कुछ सिनेरियोज में ये भी होता है, मैं परसेंटेज नहीं कैलकुलेट कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव दैट एग्जैक्ट फिगर्स। कुछ सिनेरियोज में क्या होता है, फाउंडेशन क्या होती है, यार कितने पैसे कमाते हैं, यार वहाँ से दहेज कितना मिल रहा है, दोनों ही सिनेरियो कर लेते हैं। फाउंडेशन क्या होती है, फ़ोटो देखी, ब्यूटी, दोनों ने फ़ोटो देखी, यू डोंट नो दैट पर्सन, उनका आप सोल नहीं जानते। आप इनर ब्यूटी की तो कैसे बात करोगे? आपने फ़ोटो देखी है, आपने टाइम स्पेंड नहीं किया, देयर इज़ नो फ्रेंडशिप वाला पार्ट, तो वहाँ वाले पार्ट पे कई बार गड़बड़ हो जाती है। वहाँ वाले पार्ट पे भी कुछ सिनेरियोज में ऐसा होता है कि उन्होंने टाइम स्पेंड किया, दे बिकम फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, तो एक फ्रेंडशिप फाउंडेशन रही तो बहुत आगे चलते हैं। कई जगह क्या होता है, वो फ्रेंडशिप फाउंडेशन होती ही नहीं, बिजनेस होता है, पैसा होता है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो फेल हो जाती है इस चक्कर में। तो दैट इज़ द सिनेरियो कि एक चाहे अरेंज मैरिज का है, एक रिलेशनशिप का है। आई हैव सीन मेनी पीपल, फ्रेंड से कहते हैं यार एक बंदी बना दे। हाँ यही तो सीन मेरे साथ था। फ्रेंड से कहते बंदी बना दे। हमें ये लगता है कि हमारा बंदा नहीं है, बंदी नहीं है, वी आर इनकम्प्लीट, ऐसे ही लगता है। देखो ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो मैं एग्जांपल करता हूँ। आपके फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, 10 में से 9 की बंदियां हैं या बंदे हैं, आपके नहीं हैं। वुड यू फील ऑड वन आउट? यस, वुड यू फील ऑड वन आउट? यस। तो ये दोनों ही जेंडर्स के साथ है। नाउ इस सिनेरियो में हमारी फाउंडेशन है कि यार एक ट्रेंड है, होना चाहिए, एंड उस ट्रेंड में कई बार एक पार्ट छोटा सा आ जाता है डेस्परेशन का, कि हम फाउंडेशन डाल देते हैं, यार आई डेस्परेटली नीड अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, उस जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाते हैं। वो टेम्परेरी होगी, सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ, दैट्स इट, मैक्सिमम। ज़रूरी नहीं है। देखो हो सकता है उस डेस्परेशन के बाद आप कुछ अच्छी सिमिलैरिटीज फेस करने लोगों, आपकी बॉन्डिंग फ्रेंडशिप वाली हो जाए। हाँ, वो बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप आपने कर ली, तो हो सकता है लंबा चल जाए, बट फेल होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड जब आपकी फाउंडेशन ही एक फ्रेंडशिप है, तो फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि आप देखो, लव ज़रूरी नहीं है हर बार साथ रहे, हमेशा साथ रहे, अप एंड डाउन हो सकता है। कोविड टाइम्स है, लॉकडाउन आया, कितने लोगों ने जॉब लूज करी है, एंड कई जगह मैंने देखा उस जॉब के चक्कर में उनके पार्टनर उन्हें छोड़ के चले गए, बिकॉज वहाँ पे फाउंडेशन उनका पैसा था। तो वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ अ ह्यूज टॉपिक। डू सब्सक्राइब आवर चैनल
like the video and comment below. शौर्य, आप भी एक बार ऑडियंस से रिक्वेस्ट कर दो ताकि वो चैनल को सब्सक्राइब करें. इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और रेगुलरली हम इस पे ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा. And share as much as you can. Goodbye.